हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जनरल साइंस का पार्ट जो है रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज में भी आपको 101 लीनियर क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रेलवे के प्रीवियस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और हाँ, ये इस सीरीज का 5वां पार्ट है। इसके पहले के सभी पार्ट का लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो का PDF भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, पित्त होता है। तो पित्त जो है वो पीले व हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। और पित्त का पीएच मान जो होता है वो 7.7 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पित्त जो होता है वो पीले व हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। और पित्त का पीएच मान जो होता है वो 7.7 होता है। ठीक है। पित्त जो है ये कहाँ से स्रावित होता है, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछता है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त जो है वो यकृत यानी कि लीवर के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यकृत लीवर में यानी कि भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। तो यकृत में जो होता है वो फ्यूचर के लिए यानी कि भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग हो जाती है। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है। और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पित्त जमा होता है। तो पित्त जो है ये पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, यानी पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्त जो है वो पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवालों के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी बोला जाता है। और शैवालों की कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। जबकि शैवालों की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध का पीएच मान होता है। तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। यानी कि दूध का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 6.4 होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। यानी कि दूध में किस प्रकार प्रोटीन उपस्थित होता है। तो दूध में जो है वो केसिन नाम का प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध में जो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। यानी कि रेनिन जो है वो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है दोस्तों वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है। और दूध में वसा मापने का यंत्र क्या कहलाता है। यानी कि दोस्तों दूध में वसा मापने का यंत्र क्या कहलाता है। दूध में वसा मापने के यंत्र को ब्यूटायरोमीटर बोलते हैं। जबकि दूध की शुद्धता मापने वाली यंत्र को लैक्टोमीटर बोला जाता है। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। जबकि दूध में वसा को मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध खट्टा होता है। तो दूध जो है जीवाणु के कारण खट्टा होता है। यानी कि दूध खट्टा होने का कारण है जीवाणु, यानी कि जीवाणु के कारण जो होता है दूध खट्टा होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। यानी कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दूध में जो है लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। ठीक है। यानी कि एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, घी में वसा की मात्रा होती है। तो घी में वसा की मात्रा 99% होती है। यानी कि 99% जो होती है घी में वसा की मात्रा होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, घी और दूध का पीला रंग होने का कारण, यानी घी और दूध का पीला रंग किस वजह से होता है। तो कैरोटीन के कारण जो है घी व दूध का रंग पीला होता है। ठीक है। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे कि घी व दूध का रंग पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण जो है वो घी का और दूध का रंग जो है पीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। यानी कि पीयूष ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि जो है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये ग्रंथि जो है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को ही जो है वो मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि बोलती है। यानी कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। और शरीर की मास्टर ग्रंथि भी जो है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दो वंशानुगत रोग हैं। तो दो वंशानुगत रोग हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। ये दोनों जो है वंशानुगत रोग है, यानी कि जेनेटिक्स रोग है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था। यानी कि मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था, तो हेरनर ने 1876 ईस्वी में जो है हेरनर ने सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। तो एक वर्णांध व्यक्ति में जो है कि लाल व हरा रंग पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। यानी कि एक वर्णांध व्यक्ति में जो है वो लाल व हरे रंग को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, थायरॉक्सिन हार्मोन, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी कि एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जठर रस में कौन सा अम्ल होता है। तो जठर रस में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो है वो जठर रस में मौजूद अम्ल होता है। ठीक है। यानी कि यदि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि जठर रस में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो जठर रस में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl मौजूद होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, लाइकेन में परस्पर कौन से सजीवी मौजूद होते हैं, यानी कि लाइकेन में परस्पर कौन से सजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल, ये दोनों सजीवी जो है लाइकेन में परस्पर मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जाम या क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि लाइकेन में परस्पर कौन से सजीवी मौजूद होते हैं, तो लाइकेन में परस्पर जो है कवक और शैवाल, ये दोनों सजीवी मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन का पाचन किस आंत में होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। यानी कि दोस्तों प्रोटीन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, यदि एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रोटीन का पाचन किस आंत में होता है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी जो है छोटी आंत में होता है। और मनुष्य में पाचन जो है मुख से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मनुष्य में पाचन जो है वो मुख से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन पचाने में सहायक होता है, तो भोजन पचाने में एंजाइम जो होते हैं वो सहायक होते हैं। यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं वो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, और एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से जो है एंजाइम्स की रचना होती है। ठीक है, और पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में जो है प्रोटीन ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, और अमीनो अम्ल जो है इसी से एंजाइम्स की रचना होती है, और एंजाइम में जो है भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, यानी भोजन पचाने में सहायक एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स की रचना जो होती है अमीनो अम्ल से होती है, और पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, यानी कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो है वो मल्टोज जो है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे टैलिन बोलते हैं, यानी कि टैलिन जो है ये एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, यानी टैलिन नाम का एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि मनुष्य के टांग में जो है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है, तो मानव शरीर के अंगुलियों में जो है हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, यानी कि शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20 यानी 20 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है, यानी कि प्रोटीन्स के द्वारा ही जो शरीर में सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में जो है ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा, यानी कि प्रोटीन से ही जो है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस ये तत्व हैं जिनकी वजह से हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रिनल को जो है जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, इससे 2-3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 ईस्वी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। ठीक है, बहुत ही चर्चित ये हादसा था, और इसमें हजारों लोगों की जान गई थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो भोपाल गैस कांड जो है 1984 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि भोपाल गैस कांड में जो है किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान गई थी, और इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H3NO। ठीक है, इसे भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति को जो है ऑक्सीकरण एवं अवकरण बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण बोला जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की प्रवृत्ति को जो है अवकरण यानी कि रिडक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो प्रोटॉन का भार जो है इलेक्ट्रॉन का भार का 1840 गुना यानी 1840 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है, तो वैद्युत अपघटन में ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अपघटन में जो है ऑक्सीडेशन जो है एनोड पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो एक तत्व में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को जो है परमाणु संख्या बोला जाता है, यानी कि किसी एलिमेंट में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसे जो है परमाणु की संख्या बोला जाता है। ठीक है, तो किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है उस तत्व का परमाणु संख्या कहलाता है, यानी कि एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो क्या कहलाते हैं, यानी कि ऐसे परमाणु जो जिनके परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक बोला जाता है। ठीक है, और ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है उसको संभारिक बोला जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, यदि परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे समस्थानिक बोलेंगे, यदि द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न हो तो उसे संभारिक बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने प्रस्तुत किया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी को जो है मेंडलीफ ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है आवर्त सारणी का पहला तत्व है, तो आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है, उसका केमिकल सिंबल होता है कैपिटल एच, यानी कि आवर्त सारणी का पहला तत्व है तो आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है तत्वों का सबसे पहली वर्गीकरण किया था, यानी तत्वों का यानी एलिमेंट का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो तत्वों का सबसे पहले जो है वर्गीकरण डोबेरेनियर ने किया था। ठीक है, यानी कि डोबेरेनियर के द्वारा जो है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या होती है, तो आधुनिक सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है 18 होती है और आवर्तों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। आधुनिक सारणी में जो है वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्तों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है, तो किसी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को जो है गैंग बोला जाता है, यानी कि किसी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो होती है उसी को गैंग बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, यानी खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को जो है धातु कर्म बोला जाता है। ठीक है, यानी कि खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को जो है धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पटाखों में हरा रंग होता है, यानी कि पटाखों में हरा रंग किस वजह से होता है, तो बेरियम के कारण जो है पटाखों में जो है हरा रंग होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पटाखों में हरा रंग होता है तो ये बेरियम की वजह से जो है पटाखों में हरा रंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आतिशबाजी के दौरान पटाखों से लाल चटक रंग निकलता है, यानी कि जब आप आतिशबाजी करते हैं तो इसके दौरान जो है पटाखों से लाल चटक रंग क्यों निकलता है, तो ये जो है स्ट्रोंसियम के कारण जो है पटाखों से लाल चटक रंग निकलता है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, तो नॉन स्टिक बर्तन जो होता है वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में पूछता है कि नॉन स्टिक बर्तन जो है किससे बने होते हैं, तो नॉन स्टिक बर्तन जो है वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है, यानी कि बैरोमीटर में वायु दाब मापी को बैरोमीटर बोला जाता है, तो वायु दाब मापी में जो है वो पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना जो है वर्षा की संभावना का सूचक होता है, जबकि अचानक गिरना आंधी या तूफान का सूचक होता है। ठीक है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है कि वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है, तो वायु दाब मापी में पारे का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का, जबकि वायु दाब मापी में यानी बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। ठीक है, यानी कि स्वच्छ व साफ मौसम का सूचक जो है वो पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, यानी कि अगर दाब बढ़ जाए तो बर्फ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि अगर पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए और वो तैरता रहे तो जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो पानी का जो है तल वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि अगर बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाया जाए तो चिपक जाते हैं, इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी कि जब बर्फ पे दाब अधिक होता है तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है, इसी वजह से जो है बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने से चिपक जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है, तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी वजह से जो है खाना जो है प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पानी से भरी किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है, क्यों, तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी से भरी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो वह है जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, यानी कि घड़ी की जो चाबी भरी जाती है उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा जो है संचित होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, क्यों, यानी कि गड्ढे में जब पानी भरा हो तो उसमें जब मिट्टी का तेल छिड़का जाता है तो मच्छर मर जाते हैं, क्यों, क्योंकि पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाते हैं, और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो है गड्ढे में जब मिट्टी का तेल डाला जाता है यानी किसी गंदे पानी पर जहाँ मच्छर वगैरह बैठे हों, अगर वहाँ मिट्टी का तेल डाला जाता है तो जो है मच्छर मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है पानी की सतह का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी पदार्थ की 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है, तो पदार्थ को दी गई ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, यानी कि किसी पदार्थ की 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को जो ऊष्मा दी जाती है उसी को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है, यह प्रतीत होता है, तो ये उत्प्लावन बल के कारण प्रतीत होता है, और उत्प्लावन बल का सिद्धांत या फिर उत्प्लावकता का सिद्धांत जो है वो आर्किमिडीज ने दिया था, यानी कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, तो यह सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, तो इसे उत्प्लावकता का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे, तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक टी एच माइमन थे, यानी टी एच माइमन जो थे ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए जो है पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखा जाता है तो इसके लिए जो है पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है तड़ित चालक बना होता है तो तड़ित चालक जो है वो कॉपर का यानी कि तांबे का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि प्राकृतिक रबड़ जो है बहुलक है तो ये आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे उत्तम कोयला होता है तो एंथ्रासाइड जो होता है वो सबसे उत्तम कोयला कहलाता है। ठीक है। यानी कि एंथ्रासाइड जो है वो सबसे उत्तम कोयला कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण जो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है। यानी कि जल में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना जो है जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। यानी कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना, जबकि जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। यानी कि जल की अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता को, यानी कि जल की अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता को जो है वो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर जो है जल की अस्थायी व अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जल का शुद्ध रूप होता है। तो जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध होता है और जल का शुद्ध यानी शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अच्छा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। तो वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारी जल यानी D2O का अणुभार होता है। यानी भारी जल D2O का भार जो होता है वो 20 होता है, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यानी भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है और इसका भार जो होता है वो 20 होता है। ठीक है। और भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज किसने की थी? क्यूरी तथा वाशबर्न ने जो है 1932 ईस्वी में D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड की यानी कि भारी जल की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgI का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो लोहे के जो है पिटवा लोहा में जो होती है कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, यानी कि न्यूनतम होती है। ठीक है। यानी कि लोहे का वह रूप यानी कि पिटवा लोहा कहलाता है जिसमें कार्बन की मात्रा जो होती है सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन यानी लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लोहे की मात्रा जो होती है सर्वाधिक पालक के पत्तों या फिर हरी सब्जियों में होती है। ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, हरी सब्जियों में जो है आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को जो है गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है। यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को जो है गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है। तो स्टेनलेस स्टील जो है आयरन निकल और क्रोमियम का एक मिश्र धातु होता है। ठीक है। यानी कि स्टेनलेस स्टील जो है आयरन निकल और क्रोमियम का एक मिश्र धातु होता है। ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्डर यानी कि टंका जो है वो किसका मिश्र धातु होता है? तो टंका जो है यानी कि सोल्डर जो है वो शीशा एवं टीन का एक मिश्र धातु होता है। ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए इसमें निकल धातु को जो है मिलाया जाता है। यानी कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए इसमें निकल धातु को मिलाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पारे का प्रमुख अयस्क है। यानी कि पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो पारे का प्रमुख अयस्क जो है सिनेबार, यानी कि सिनेबार जो है वो पारे का प्रमुख अयस्क होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है। तो संचायक बैटरियों में जो है लेड यानी कि सीसा को प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कि संचायक बैटरियों में जो है लेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गैलेना अयस्क है। तो गैलेना जो है एक सीसा का अयस्क है। ठीक है। यानी कि गैलेना जो है वो शीशे का एक अयस्क होता है। ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेड सीसा। सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। तो सीसा संचायक बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कि लेड यानी सीसा संचायक बैटरी में जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है वो नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है केवल AC परिपथ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कि ट्रांसफार्मर का यूज जो है केवल AC परिपथ के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? यानी कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो ट्रांसफार्मर जो है उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में तथा निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलता है। ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है। यानी कि रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। तो टेलीफोन लाइन में जो है विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। यानी कि टेलीफोन लाइन में जो होती है वो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डायोड से धारा बहती है। यानी कि डायोड से धारा बहती है तो डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। डायोड से धारा जो है एक दिशा में बहती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ताप का एसआई मात्रक होता है। तो ताप का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है। यानी कि केल्विन जो होता है वो ताप का एसआई मात्रक होता है। ठीक है। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।